दोस्तों अगर आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अमेज़न के अंदर 2 तरीके से प्रोडक्ट्स फुलफिल किए जाते हैं। एक ईज़ी शिप के थ्रू और एक सेल्फ शिप के थ्रू। ईज़ी शिप मतलब जहाँ पे अमेज़न का खुद का कुरियर पार्टनर, जिसको अमेज़न ट्रांसपोर्ट सर्विस एटीएस कहा जाता है, वो आकर के आपके प्रोडक्ट को पिकअप करते हैं और कस्टमर को डिलीवरी कराते हैं। सेल्फ शिप मतलब जहां पे आप अमेज़न के कुरियर पार्टनर को यूज नहीं करते, उसकी जगह जहां पे प्रोडक्ट पड़ा है फिजिकली, जहां पर प्रोडक्ट स्टोर किया हुआ है, वहां से वो प्रोडक्ट कोई और कुरियर पार्टनर के थ्रू भेज रहा है। जैसे ये अप्लाई कहाँ होगा पहले वो समझ लेते हैं, और अगर उसको हमें इजी शिप में कन्वर्ट करना है तो उसके क्या फायदे हैं एक बार वो समझ लेते हैं। मान लो आपके पास में दिल्ली का जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है और हमारी कंपनी सूरत से है। हमारे पास में साड़ीज के प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोग अमेज़न के ऊपर सेल करवाते हैं। अगर आपके पास में पूरे इंडिया का कहीं का भी जीएसटी नंबर हो तो आप हमारे साथ में जुड़ करके बिना प्रोडक्ट खरीदे अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट बेच सकते हैं। गुजरात के अंदर ही अगर आपके पास में जीएसटी नंबर होगा तो आपका जो कुरियर पार्टनर होगा वो अमेज़न हो सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरे स्टेट से आप काम कर रहे हैं तो आपको सेल्फ शिप के अंदर प्रोडक्ट कुरियर करवाने होते हैं। सेल्फ शिप के अंदर एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपको अमेज़न की तरफ से सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर मिल सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर नहीं मिल सकता। इस चीज को मैं शॉर्ट में अगर कहूं तो ये चीज ऐसे होती है कि जिस स्टेट में आपका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, उसके अलावा आप किसी और स्टेट से प्रोडक्ट को पिकअप करवाना चाहते हो तो सेल्फ शिप ही आपके पास में एक ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुझे किस सप्लायर के साथ में काम करना है, एक ही पर्टिकुलर सप्लायर अगर आपके पास में है, आप उसी के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और उसमें आपको लग रहा है कि उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको अपने अकाउंट को सेल्फ शिप की जगह इजी शिप में कन्वर्ट करना चाहिए। अब हमारी अभी बातों के हिसाब से तो ये लगेगा कि भाई अगर किसी दूसरे स्टेट के अंदर जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है तो फिर उसमें हम लोग इजी शिप तो ले ही नहीं सकते, सेल्फ शिप ही हो पाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में आपको दिखाने वाला हूँ कि इजी शिप हम क्यों करें, और फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपको अपने अकाउंट को इजी शिप में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग साड़ीज के प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेजोन की कुछ फीस वगैरह लग रही है जो कि लगभग 167 रुपीज लग रही है, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ 899। इसके अंदर दो तरह की फीस अमेजोन कैलकुलेट करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक प्राइस है रेफरल फी और एक है क्लोजिंग फी। रेफरल फी और क्लोजिंग फी ये जो भी अमाउंट लगेगा, इसके ऊपर 18% टैक्सेस भी लगा जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका टोटल अमाउंट जो होता है वो इन दोनों के ऊपर, ये फीस प्लस टैक्सेस, तो उतना अमाउंट जो होता है आपको एक तरीके से कॉस्टिंग के रूप में आपका बढ़ जाता है। अभी हम बात करते हैं कि आपको ये जो अमाउंट होता है इसको कम करना कैसे है। अभी फिलहाल ये जो मैं अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ, ये अकाउंट जो है वो इजी शिप में है। यहाँ पे अमाउंट का कितना आ रहा है, क्लोजिंग फी का 34 रुपीज। रेफरल फी तो परसेंटेज वाइज रहता है तो ये सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन क्लोजिंग फी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बार मैं जैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप ये क्लोजिंग फीस का कैलकुलेशन देख सकते हैं, इजी शिप और सेल्फ शिप के लिए इन्होंने बताया है। अगर आपका प्रोडक्ट 501 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की सेलिंग प्राइस के अंदर बिलोंग करता है, तो इजी शिप के अंदर मतलब जहाँ पे अमेजोन का खुद का कुरियर पार्टनर जो होगा वो प्रोडक्ट पिकअप करेगा, वहां पे सिर्फ 34 रुपए लिए जाएंगे। जबकि वही प्रोडक्ट यहाँ पे आपको 16 रुपए महंगा पड़ेगा। मतलब आपका कमीशन जो होगा वो 16 रुपए और बढ़ गया। और वहां पे अगर आपका प्रोडक्ट 1000 रुपए से ज्यादा अगर आप महंगा बेच रहे हैं तो अमेजोन के कुरियर पार्टनर के थ्रू ये 65 रुपीज लिया जा रहा है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सेल्फ शिप में है, आप कहीं और से खुद से पिकअप करवा रहे हो, तो आपको 35 रुपए महंगा पड़ रहा है, 100 रुपए इसके अंदर लग रहे हैं। अब अगर हम लोग मानते हैं कि आप 1000 रुपए या उसके ऊपर के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो आपको देखिए पर प्रोडक्ट के अंदर कितना नुकसान हुआ। पर प्रोडक्ट के ऊपर एक तो आपका 35 रुपीज जो है ये आपका डिफरेंस पड़ा, मतलब जो आप ज्यादा पे कर रहे हैं अमेजोन को कमीशन के रूप में, प्लस इसके ऊपर 18% जो आपको एक एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। मतलब देखा जाए तो 41 रुपीज जो है वो आप एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हैं अगर आपका अकाउंट आप सेल्फ शिप में मेंटेन कर रहे हैं तो। अब अगर मान लीजिए आपको अमेजोन के अंदर इस पैसे को बचाना है, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाने हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका एक साल का 15,000 रुपए का खर्चा आए और उसमें आपको गुजरात का जीएसटी नंबर मिल जाए, मतलब गुजरात के अंदर आप अपना जीएसटी नंबर ले सको, तो इससे क्या हुआ, आप अपना अकाउंट जो होगा वो सेल्फ शिप के जगह इजी शिप में पहुंचा पाएंगे। इसका मतलब आपका
कॉस्ट या नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आया, अगर एक ऑर्डर के पीछे आपका 40 रुपए के आसपास का फायदा हो रहा है, तो देखे जाए तो 375 ऑर्डर के आसपास आपको एडिशनल लेने पड़ेंगे इस 15,000 रुपए के अमाउंट को रिकवर करने के लिए। अगर मैं इसको 12 महीने में डिवाइड करूं, तो देखा जाए तो एक महीने का 31 ऑर्डर, मतलब देखे जाए तो डेली बेसिस पे अगर आपके एक ऑर्डर भी एडिशनल आ जाते हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपका डेली बेसिस पर एक ऑर्डर भी एडिशनल आ जाता है, तो फिर ये बेटर होगा कि आप अपने अकाउंट को सेल्फ शिफ्ट की जगह इजी शिफ्ट में मेंटेन करवाइए। अब ये जो मैंने अमाउंट की बात करी है, ये 15,000 किस चीज का अमाउंट है? आपको अगर गुजरात का जीएसटी नंबर चाहिए, जिसके थ्रू आप अमेजोन के अंदर इजी शिप में काम कर सकें, तो गुजरात का जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको वर्चुअल एड्रेस लेना पड़ता है गुजरात में, कहीं पर भी, पूरे गुजरात में कहीं पर भी। तो वर्चुअल एड्रेस लेने का जो खर्चा होता है वो नॉर्मली 10 से 15 हजार रुपए के बीच में आता है। तो अगर आप 10 से 15 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं इस चीज के लिए कि आपका अकाउंट सेल्फ शिप से इजी शिप में चला जाए, तो उससे क्या होगा कि आपके जो पर ऑर्डर का कॉस्ट है, देखा जाए तो जो कमीशन आपका लग रहा था वो कम हो गया, उससे आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ सकता है। दूसरी चीज जो हमने शुरुआत में बात करी कि सेल्फ शिप में तो आपको सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप गुजरात के अंदर एड्रेस ले लेते हैं और फिर अगर आप अमेजोन के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उसमें आपको अमेजोन के थ्रू कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर भी मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर मतलब ज्यादा ऑर्डर्स, ज्यादा ऑर्डर्स मतलब ज्यादा सेल, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15,000 रुपए का जो आपका इन्वेस्टमेंट है बहुत इजीली आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन ये चीज तभी रिकमेंडेड है जब आप किसी एक सप्लायर से साथ में काम करने वाले हो। मतलब मान लीजिए अगर आप अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और सिर्फ आपको हमारे ही प्रोडक्ट पे सेल करना है, तो ये रिकमेंडेड है कि आप अपने अकाउंट को इजी शिप में कन्वर्ट करें, गुजरात के अंदर जीएसटी नंबर लें। अगर आप मल्टीपल जगह से प्रोडक्ट पिकअप करवा रहे हैं और डिलीवरी करवा रहे हैं, तो फिर आपका अकाउंट सेल्फ शिप में ही बेटर है। उसके अलावा और एक और एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आपके पास में गुजरात का जीएसटी नंबर हो जाता है, तो अमेजोन के साथ साथ आप हमारे साथ में मीशो के ऊपर भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हो। मीशो के ऊपर भी सेलर अकाउंट बना के बिजनेस किया जा सकता है बिना प्रोडक्ट खरीदे। तो अगर आपको अमेजोन के रिलेटेड और कुछ क्वेरी है, इजी शिप सेल्फ शिप में किसी तरह का और कुछ क्वेरी है, तो एक बार वापस से वीडियो दोबारा देख लीजिए। फिर भी किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको ये चीज क्लैरिफिकेशन मिला हो कि किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है अपने अकाउंट को इजी शिप में करवाने से। और इसी तरह की और भी बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड बिजनेस की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।